अगर कभी भी आपको रामनाथ जी से मिलना हो तो आप मखदूमपुर आएं और कहें कि कबीर का घर कौन सा है, तो आपको वो बता देंगे कि कबीर कहाँ रहते हैं। हमें यहाँ पर मतलब कि जहाँ भी मैं बैठता हूँ, पहले से भी मैं साधु संतों से कोई ज़्यादा उसको बुला के ज्ञान चर्चा करता, या अब तो जगतों में भी बहुत करता हूँ। तो ये हमको यहाँ पर सब काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ कबीर घराने से, पहले भी आज भी तो सब कबीर कह के पुकारते हैं सब हमें, छोटा बच्चा भी हो चाहे बूढ़ा हो, पूरा एरिया जो है कबीर कहता है। तो इसलिए हमें गांव में भी अगर एड्रेस कोई देना होता है तो यही भाई अनजान को बताता हूँ, भाई कबीर नाम पूछ लेना और कोई नहीं जानेगा, तो उस एड्रेस से वहाँ आते हैं। आपकी और किन किन लोगों से ज्ञान चर्चा होती है? हमारी मोहम्मदनों से भी हो जाती, इस्लाम धर्म वाले हैं, कुछ मौलाना मुल्लाओं से हुई, हमारे पास कुरान रखी हिंदी की, मैं कुरान पढ़ा हूँ, तो कुछ बातें जब करता हूँ उनसे तो प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ ये सच्चाई है कि कुरान में ये लिखा है। हमें मौलाना जी मिले तो उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि आपके हिंदू धर्म में तो बहुत मांस खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो कहने लगे कि ये तो आपके उसमें लिखा नहीं है, फिर क्यों खा रहे हैं? तो मैं कहा ये तो सही आप कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन ये बताइए भाई साहब कि आपकी कुरान में कहाँ लिखा है मांस खाना और जीव मारना? कहीं लिखा है? मैंने कहा कि नहीं लिखा है। मोहम्मद साहब ने 1,80,000 को ये बताया है और कसम धराई है कि कोई मांस नहीं खाना, जीव नहीं मारना है, तो आप कैसे मार रहे हो, आप कैसे मांस खा रहे हो? तो वहाँ पे चुप हो जाते हैं कि भाई इनको तो कुछ जानकारी है, जो बात ज़्यादा बोलने वाले होते वो भी चुप हो जाते, बोलते ही नहीं है। अब प्रमाण हमारे पास जो रहता मैं रख देता हूँ, इसलिए वो फिर बोल नहीं पाते हैं। तो हमने पहले भी सुन रखा है कि जो कबीर साहिब थे वो जब आए थे काशी में तो सबको सवाल करते थे, उसी तरह ये भी सवाल करते हैं लोगों से, और जिस कारण से इनको लोग कबीर बुलाने लगे। कितना ऊंचा कितना नीचा कितना है चौड़ाई, सार शब्द को कौन ले आया कौन करत गुरुआई, शब्द का भेद बताओ मोरे भाई। ये मैं पूछता था भक्तों से संतों से। उसके बाद तिल भर धरती कहाँ से आई, अस्थिर कहाँ धराई, उस धरती का भेद बताओ तब तुम संत कहाई, नाम वृक्ष कहाँ पाए मोरे भाई। नमस्कार, मैं रेणु धीमान परनव टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी उत्तर प्रदेश अमेठी के मखदूमपुर गांव की। यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिनका नाम रामनाथ है, वो रोजगार की तलाश में यहाँ से कोसों दूर शहर की तरफ जाते हैं, वहाँ रोजगार करते हैं और उनके मन में शुरुआत ही दौर से भक्ति भगवान की तलाश थी। तो उस तलाश में वो बहुत से साधु संतों से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं और ज्ञान समझते हैं। लगभग 35 साल उन्होंने इस ज्ञान को समझने में लगाया, भक्ति की, भगवान को पाने की कोशिश की। अब उनका मानना है कि उन्होंने उस भगवान को पा लिया है। तो जानेंगे हम उनसे उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने कहाँ से कैसे भगवान को पाया, किस भक्ति को पाया और यहाँ तक आए। तो आज हमारे साथ बने हैं वो, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच्चा है जी, सच्चा है। आपका परिचय क्या है सर? हमारा परिचय है जी, गांव मखदूमपुर, मौजा मोहना, तहसील अमेठी और तहसील तिलोई, जिला अमेठी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रामनाथ दास है, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा रहा एड्रेस। और मैं करीब सन 63 में ये गांव छोड़कर मैं रोजी रोटी कमाने के लिए शहर लुधियाना गया। वहाँ कुछ संतों से संपर्क हुआ, कुछ कबीर पंथियों से संपर्क हुआ, उनके साथ जुड़ा
और जुड़ने के बाद सत्संग सुनते रहे। जो साधु संत यूपी से जाते थे, गोरखपुर से जाते थे, बिहार से आते थे, राजस्थान से, सबकी सत्संग सुनते रहे। और हमें भगवान मालिक की तलाश थी। तलाश में हमने 35 साल बिता दिए और साधु संतों के बीच में और सत्संग सुन करके तो हम भजन गाना प्रारंभ कर दिया। भजन भी काफ़ी गाया। 5-4 लोगों की मंडली बनी थी। पूरे लुधियाना में जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ हम बुलाए जाते थे, वहाँ जाते थे। खूब अच्छी भजनें गाते थे और भजन भी एक ऐसी गाते थे जो अजय आज हमको रामपाल गुरु भगवान जी की तरफ से हमें जो मिला है सार नाम, वहाँ तक की भजन हम गा देते थे। और कहो तो मैं एक लाइन बता सकता हूँ, इजाज़त हो तो बता दूँ? जी बेशक बताइए। कितना ऊंचा कितना नीचा कितना है चौड़ाई, सार शब्द को कौन ले आया कौन करत गुरुआई, शब्द का भेद बताओ मोरे भाई। ये मैं पूछता था भक्तों से, संतों से। उसके बाद तिल भर धरती कहाँ से आई, अस्थिर कहाँ धराई, उस धरती का भेद बताओ तब तुम संत कहाई, नाम वृक्ष कहाँ पायो मोरे भाई। ये मैं संतों से सवाल करता था, भक्तों से सवाल करता था। तो ये चीज़ों का हमें कोई मसला हमें हल नहीं करके देता था, कोई जवाब नहीं। और रात भर भजन गाते थे, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग चाय पानी पी करके, और सुबह अपने घर को चले जाते थे। कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। 35 साल मैंने बिताया। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कहा कि 35 साल आपने मतलब साधु संतों से ज्ञान चर्चा की, है ना? तो आप ये बताइए कि आपने किन साधुओं से क्या सवाल किए, क्या मतलब उनसे आपने सवाल किए जो आप ज्ञान चर्चा करते थे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ जी, मैं राधा स्वामी सत्संग में जाने लग गया पहले शुरुआत में। तो वहाँ कुछ दिन मैंने सत्संग सुना, हमें कोई तसल्ली नहीं हुई। फिर निरंकारी में गया, वहाँ भजन भी बोला मैंने खड़े होकर, कई बार गया, वहाँ भी मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर ये सिरसा वाले राम रहीम वाले में भी गया, वहाँ भी मैंने भजन बोला। 2-3 बार सत्संग में गया, वहाँ भी मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर कबीर पंथी जो और अन्य देहात यूपी से जाते थे, जिनका नाम रामराज साहब की भाषा थी, रामराज साहब कहते थे उनको, और बड़े साहब कहकर बुलाते थे। उनके नीचे स्तर के और छोटे भी महात्मा होते थे, सबसे बात हुई और उनके सत्संग सुने। और सत्संग सुनने के बाद कुछ हमको ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा बहुत इनके अंदर है कबीर के भगवान के बारे में, तो उनके साथ जुड़ा। फिर उसके बाद नामदान तो नहीं लिया, वैसे जुड़ा रहा, सत्संग सुनता रहा, भजन गाते रहे। फिर उसके बाद हमें जिसने उपदेश दिया है वो यूपी से गए और वो महात्मा से थोड़ा वार्तालाप हुई तो मैंने उनसे उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद 35 साल मैंने गुजारे और सब संतों की सेवा करता रहा। तो सेवा वो किस चीज़ को मानते हैं ये संत लोग? भाई उनको रोटी पानी खिलाओ, तेल मालिश करो, पैर दबाओ, कपड़े पहनाओ, धुलाओ, सब यही सेवा वो मानते थे कि ये सेवा है हमारी महात्मा की। तो सर वो किस पंथ से थे ये? हाँ, वो कबीर पंथी थे, बड़ैया गद्दी से वो महात्मा थे, जहाँ से हमारा उपदेश हुआ था, जिन्होंने दिया था, सुंदरदास नाम था उनका। तो जो आपको वहाँ पे आपने नाम दीक्षा ली, आपको जो जिस परमात्मा की तलाश थी उससे आपको संतुष्टि मिली? अब संतुष्टि तो ऐसी थी कि वो भजन बहुत ज़्यादा गाते थे, अमेठी में मशहूर थे वो महात्मा, बहुत अच्छी भजन गाते थे। तो भजनों में थोड़ी संतुष्टि मिली कि भजन अच्छी गाते, और कोई संतुष्टि परमात्मा की नहीं मिली हमें। तो वहाँ पे आपको कैसा लगा वहाँ पे? वहाँ यही लगता था कि जैसे कि अब वो भजन गाते थे तो भजन में हमें बड़ी अच्छी लगती थी, भजनें सुनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ आपको किस चीज़ की तलाश थी, क्या पाना चाहते थे आप? हमें परमात्मा की तलाश थी कि जो हमें भगवान मिले, और जिसके लिए भक्ति की जाती है वही भगवान हमको मिले, ताकि हमारा जो है दुख दूर हो और हमें हमारी भक्ति सफल हो, हमें मोक्ष मिले, इसकी तलाश में था। लेकिन वो चीज़ हमको मिल नहीं रही थी इन लोगों में, ये संतों में। बहुत संत मिले, भजनें रात दिन गाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बस गाना ही बजाना था और कुछ नहीं। कैसी भक्ति चाहते थे आप वहाँ पे? हम ये चाहते थे कि हमें भक्ति साफ सुथरी मिले, और नशा बहुत करता था वो लोग भी करते थे, तो इसलिए हम लोग भी करते थे, नशा बीड़ी सिगरेट सब कुछ पीते थे। तो ये चीज़ें जो है उनके पास सब कुछ था, नशीले थे सब संत महात्मा जितने मिलते थे, सब नशा करने वाले मिलते थे। आज तक 35 साल में हमें कोई ऐसा महात्मा संत नहीं मिला कि एक बीड़ी न पीता हो। तो इसलिए हमें कोई संतुष्टि वहाँ से नहीं मिली। तो
आपका ये जो भक्ति मार्ग का आगे का सफ़र है उस पे थोड़ा बताइए। हाँ, आगे का सफ़र जैसे कि हम 5-4 लोग थे, मंडली भजन की बनाए थे, उनमें से एक गुरु भाई का लड़का जो है, गुरु भाई का वो बरवाला गया और बरवाला जाने के बाद वो वहाँ से उपदेश लेकर आया, तो अपने पिताजी को पहले बोला, तो उनके पिताजी गए, वो भी उपदेश बरवाला से ले आए। तो गुरु भाई के नाते, साथ संगत के नाते वो हमारे ऊपर आए और हमारे घर आए, हमारे से कहने लगे कि भगत जी, हम लोग इतने साल भक्ति किए और सेवा किया, संतों को कुछ मिला नहीं है, अब परमात्मा मिला है, चलिए आप भी परमात्मा से उपदेश लीजिए वहाँ बरवाला और भक्ति करो। तो फिर हम उनके साथ गया, तो भी हम बीड़ी इतना पीते थे कि छिन-छिन पर बीड़ी पीते, तो मैंने कहा भाई हमारी बीड़ी नहीं छूटेगी, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ भजन भक्ति करने। तो कहने लगे नहीं, हो जाएगा सब। मैं स्टेशन पर गया, खूब रच के बीड़ी पिया, बंडल ले लिया और साथ चल गए। वहाँ स्टेशन पे जब उतरा तो वहाँ पे मैंने बीड़ी माचिस रख करके उसको मैंने हाथ जोड़ दिया, जा भाई मेरे पास अब मत आना। वहीं करके बीड़ी छोड़ा। उसी दिन से मुझे बीड़ी की कोई तलब नहीं लगी कि हमें बीड़ी पीछे पीते थे। आश्रम पहुँचते ही हमारी सब कुछ बीड़ी वूड़ी सब छूट गई, पहुँचते ही। ऐसा मतलब क्या चीज़ दी उन्होंने कि आपका ये नशा पत्ता जो था वो दूर हो गया आपसे? वहाँ जाकर जब आश्रम पहुँचे तो वहाँ का माहौल देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि यहाँ जितना भी हजारों की संख्या में लोग हैं, ये कोई नशा नहीं कर रहे हैं। और सत्संग जब सुना तो वहाँ का सत्संग भी हमको बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसे कोई घोल के बूटी पिला रहे हो गुरुजी, इस तरह से हमको लगा। क्योंकि पहले से मैं संतों की वाणी सुनता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ आने लगी। तो वहाँ 3 दिन रहा मैं, और 3 दिन के बीच में हमें कोई बीड़ी की यानी ये नहीं लगी शंका कि मैं पीछे बीड़ी पीता था। वो 3 दिन में ही हमारा सारा नशा ख़त्म हो गया और सत्संग सुना। 3 दिन के बाद मैंने तीसरे दिन वहाँ पर उपदेश ले लिया गुरुजी से। सर मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आपने नाम उपदेश लिया, तो आपने किससे और कहाँ नाम उपदेश लिया था? बरवाला में जो आश्रम है रामपाल गुरुजी का, तो वहाँ मैं पहुँच करके वहाँ सत्संग सुना और सारा कुछ माहौल देखा, तो हमको कुछ अच्छा लगा। मैं वहाँ पर रामपाल गुरुजी से उपदेश हमारा हुआ है। तो वहाँ 3 दिन रहे, 3 दिन सत्संग सुन के फिर घर वापसी आए, अपना मालिक के चरणों में जुड़ गया और जो कुछ हमें बताया गया था उपदेश, उसका स्मरण भजन करने लगा। नियम सब जो बताया गया उसका पालन करता रहा, जो कुछ उसका अभी भी करता चला आ रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे क्या परमात्मा मिल गए थे? हाँ जी, सत्संग के द्वारा जो बातें प्राप्त हुई हैं, सत्संग के दौरान जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से तो हमें परमात्मा मिल चुका है। कौन है वो परमात्मा जिसको आपने पाया? हाँ, संत रामपाल जी महाराज, वो भगवान के रूप है, कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए हैं, आए हुए हैं। इतना हमें पता लगा सत्संग में, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो परमात्मा हमें मिल चुका है। तो आपने अभी जो मतलब वार्तालाप की हमसे, उसमें आपने ये बताया कि आपने पहले खुद आप कबीर पंथ से जुड़े थे, तो अभी आपने ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर भगवान का ही रूप हैं। तो कबीर, आपने पहले भी कबीर पंथ से जुड़े थे, तो अब भी कबीर पंथ ही जुड़े, तो उन दोनों पंथों में क्या फ़र्क है? जबकि उसमें भक्ति तो कबीर साहिब की ही दी जा रही थी आपको। हाँ, तो फर्क इतना है कि उन संतों को ये ज्ञान नहीं था कि कबीर क्या हैं, कबीर स्वयं परमात्मा है कि कबीर गुरु हैं कि कबीर संत हैं, उनको यही नहीं पता लगता था। ना ही किसी ने आज तक हमें बताया, उन लोगों ने बताया था कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा, इतना कहते थे, बाकी ये नहीं कहते कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही परमात्मा है, उनके ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, ये नहीं बताते थे वो लोग। इसलिए हमें नहीं पता लगा, और यहाँ आकर हमें ये पता लगा कि स्वयं परमात्मा का रूप परमात्मा ही कबीर साहब हैं और वही सब कुछ हैं, उनके ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। पहले आपने पहले भी कबीर साहिब की भक्ति की, तो वहाँ पे कबीर साहिब को क्या कहा जाता था? किस चीज़ का दर्जा दिया जाता था? कुछ महात्मा संत कहकर पुकारते थे, संत कबीर। और कोई ये कह रहा था कि गुरु कबीर, पूरा गुरु है, यानी वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, ऐसे ऐसे शब्द वचन बोलते थे, लेकिन यानी साफ चीज़ नहीं क्लियर करते थे कि वही परमात्मा है। इसलिए हम लोगों को कुछ पता नहीं लगा वहाँ की। कबीर कबीर सिर्फ जानते थे कि कबीर हैं, काशी में आए हैं, वो परमात्मा नहीं बता रहे थे कुछ।
सिर्फ संत बता रहे थे और ज्ञान बहुत यानी बता रहे कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, वैसा वहाँ तार दिए, वहाँ उनको उबारा, लेकिन ये नहीं कहते थे कि वो परमात्मा है। तो सर एक सवाल और आता है हमारे मन में कि मतलब हमारे हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, सब उनकी भक्ति करते हैं, तो आपने कबीर साहब को मतलब भगवान का दर्जा दिया है। अभी तक कबीर साहब को एक कवि संत कहा जाता था, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं उनको, तो उस पे कुछ। हाँ, क्योंकि जो हमारे गुरु रामपाल जी भगवान जी ने जो सत्संग में बताया है और वेदों में हर लाइन एक एक श्लोक को बताया है कि जहाँ ये परमात्मा ठहराए हों, लिखा भी है, ग्रंथों में लिखा है, सब जगह कुरान में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, बाइबल में लिखा है और कुरान मजीद में लिखा है, हमारे गीता में लिखा है कि सब जगह प्रमाण रामपाल जी गुरु महाराज जी दे करके और बताया है। और कहीं नहीं नज़र आता है कि वो मतलब कि कोई बताया हो कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है, लेकिन हमारे रामपाल गुरु जी ने तो बता ही दिया सब कुछ, सब जगह प्रमाण दे के बता दिया है। इसलिए हमको ये लगा कि हाँ, ये बिल्कुल सच्चा ज्ञान है, इससे आगे और कोई सच्चा ज्ञान कोई बताया नहीं है, ना ही मिलेगा। तो सर आपको जुड़े हुए कितने साल हो गए इस भक्ति मार्ग में? इस सन 2014 से मैं यहाँ रामपाल भगवान जी के यहाँ जुड़ा हूँ, सन 2014 में। तो आपने बताया कि आपने 35 साल कबीर पंथ पहले भी मतलब भक्ति की और ये 9 साल, तो 44 साल हो गए आपको इस भक्ति मार्ग पे। तो आपको क्या वो भगवान मिल चुके हैं अब? हाँ, बिल्कुल मिल चुके हैं। प्रमाण के तौर पर तो प्रमाण सहित द्वारा जो समझाया गया है सब कुछ, तो परमात्मा हमें मिल गया। इसके आगे और कोई ज्ञान नहीं है, ना ही कोई ज्ञान देने वाला है इस पृथ्वी पर। जो संत रामपाल जी 35 साल जो हमको नहीं मिला, वो 35 दिनों में हमको वो सब चीज़ मिल चुका और परमात्मा का रूप मिल चुका। और संत रामपाल जी वो कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए हैं। इतना सब कुछ समझ में आ गया है, हर चीज़ मिल रहा है हमको और बड़ा सुकून है हमें ये ज्ञान सुनकर, और सब कुछ समझ में आ गया तो हम बहुत सुखी हैं और ठीक ठाक हैं। और तो आप संत रामपाल जी और कबीर साहब में से किनको भगवान मानते हैं? हम गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने जिन गोविंद दिया बताए, ये तो संत रामपाल जी ने बता ही दिया कि 3 रूप हैं, तीनों मालिक के ही है कि साहेब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर विकार विशाल अंत, खेले आदि और अंत। साहेब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गत कछु सब अगम अगाध। तो इस हिसाब से तो हमें ये परमात्मा ही लग रहे हैं। और भगवान तो कबीर साहब है ही है साक्षात, वो तो मालिक है ही हैं, पूर्ण ब्रह्म है वो हैं। और उन्हीं के चोले में संत रामपाल जी अब प्रकट होकर के सबको ज्ञान दे रहे हैं, पूरे विश्व में ज्ञान जा रहा है। और इनसे आगे और कोई संत, कोई जो जितने ये नकली गुरु हैं, ये कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इनके दम नहीं है उनसे आगे आके बात करें, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो सर आपने अभी कहा नकली गुरु, तो नकली और असली में अगर फ़र्क करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? इस तो नकली और असली में फ़र्क यही इतना है कि ये जितने संत थे ये अपने आप सुनी सुनाई बातों से और लोगों को भ्रमित करते थे और इनके पास कोई ज्ञान नहीं था। और हमारे संत रामपाल जी हैं भगवान, जो ये वेदों से और ग्रंथों से, पुराणों से, कुरानों से, बाइबल से हर जगह प्रमाण दे करके बता देते हैं, सबको समझा देते हैं। इसलिए इतना अंतर है इनमें। वो बता नहीं पा रहे हैं, कुछ सुनी सुनाई बातों से ज्ञान करते हैं और सबको भ्रमित करते हैं। और यहाँ तो पूरे प्रमाण के साथ एक एक नहीं 10-10 प्रमाण एक एक चीज़ का दिया जाता है। तो सर कहते हैं कि सद्भक्ति अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत से उपलब्धियाँ मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। तो आपको ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई वो सद्ज्ञान प्राप्त कर कर? हाँ, पहली बात तो ये है कि हमें ये पहले उपलब्धि तो ये हुई है कि जो 35 साल से मैं भटका खा रहा था और दर दर ठोकरें खा रहा था संतों के बीच में, हर्जा खर्चा नुकसान सब कुछ सहते चले आ रहे थे, सेवा करते चले आए। जो हमें नहीं मिला था 35 साल में, वो हमें 3 दिन के अंदर बरवाला में जाकर सब कुछ मिल गया। ये हमें प्राप्ति पहली हुई है। और दूसरी प्राप्ति ये हुई है कि मैं लुधियाना में अपना मकान बना के रह रहा था, तो जब यहाँ से मैं जुड़ा तो हमारी आत्मा ये पुकार करने लगी कि अब तुम यहाँ से चलो, देहात काम वाम छोड़ करके। यही हमारा रट लग गया अंदर से। तो मैंने मालिक से अरदास लगाया कि मालिक जी अब हमें ले चलो देहात, और ये अब यहाँ मैं नहीं रहूँगा। तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपने मालिक
शब्द कहा, तो वो मालिक शब्द आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने गुरु संत रामपाल जी को भी मालिक मानता हूँ मैं, परमात्मा के रूप मानता हूँ उनको। उन्हीं से मैंने अरदास लगाई कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं भजन भक्ति आपकी सेवा करना है, तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, नौकरी कर रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे यहाँ से अब ले चलो। तो उस दौरान पहले हमारे मकान का कोई 10 लाख लगाए, कोई 12 लाख लगाए, इससे कोई ज़्यादा लगाता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने अरदास लगाई तो 22 लाख रुपये एकदम से आ गया, एक आदमी देने लग गया। मैं वहीं अपना मकान बेच करके अपने घर आ गया जन्मभूमि पर। अब यहाँ जो कुछ हमारे से हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मैं सेवा में लगा हूँ। और पूरा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना तो मैं जानता हूँ कि पूरा हो ही नहीं पाएगा। ये देहात एरिया, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं मालिक की सेवा में लगे हुए हैं। तो आपने हमें ये बताया कि आपको वो भगवान मिल चुके हैं, तो उस भगवान के बारे में क्या आप लोगों को भी जानकारी देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं। जैसे मैं पहले 35 साल भक्ति किया, उसकी तरफ तो मैं ध्यान मेरा हट गया, बिल्कुल वहाँ की बात ही नहीं करता हूँ। लेकिन जब से यहाँ जुड़ा हूँ, यहाँ हमें जो ज्ञान मिला है, जहाँ बैठता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ, तो मैं वही चर्चा करता हूँ, मालिक की ही चर्चा करता हूँ। दूसरी चर्चा मैं करता ही नहीं हूँ। जहाँ तक कोशिश होती है लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ मालिक की दया से कुछ के समझ में आके उपदेश भी हो चुके हैं। करीब 15-16 लोगों को समझाने पर असर हुआ है मालिक का ज्ञान का, और मालिक की दया हुई तो 15-16 लोग जो है उपदेश भी ले चुके हैं। और भी आगे अब यही करता रहूँगा। मैं और कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पुस्तक सेवा में लगा रहता हूँ, और जो आती है सारा कुछ अपना उसी में व्यतीत करता हूँ दिन समय, और कोई काम नहीं मैं करता हूँ। तो वो हमें यहाँ पर मतलब कि जहाँ भी मैं बैठता हूँ, पहले से भी मैं साधु संतों से कोई जाता उसको बुला के ज्ञान चर्चा करता, या अब तो जगतों में भी बहुत करता हूँ। तो ये हमको यहाँ पर सब काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ कबीर घराने से, पहले भी आज भी, तो सब कबीर कह के पुकारते हैं सब हमें। छोटा बच्चा भी हो चाहे बूढ़ा हो, पूरा एरिया जो है कबीर कहता है। तो इसलिए हमें गांव में भी अगर एड्रेस कोई देना होता है तो यही भाई अनजान को बताता हूँ, भाई कबीर नाम पूछ लेना और कोई नहीं जानेगा, तो वो एड्रेस से वहाँ आते हैं। तो सबको यही बात में चर्चा है। अब का जो बरवाला वाला ज्ञान है, जो मालिक का ज्ञान है रामपाल गुरु जी का, वही ज्ञान चर्चा में जहाँ भी रहता हूँ सबको बताता रहता हूँ। तो आप अभी भी सवाल खड़े करते हैं लोगों के आगे उस पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान के बारे में? हाँ जी, हाँ। तो जिस तरह उन्होंने बताया अपने बारे में, तो हमने पहले भी सुन रखा है कि जो कबीर साहिब थे वो जब आए थे काशी में, तो वो अपने सवालों से सबको सवाल करते थे। उसी तरह ये भी सवाल करते हैं लोगों से, और जिस कारण से इनको लोग कबीर बुलाने लगे हैं। तो उनसे और बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी, किस तरह वो इस भक्ति मार्ग पे आगे चले, लोगों को इन्होंने जोड़ा, ज्ञान बताया, उस पूर्ण भगवान के बारे में बताया जो उन्होंने इस भक्ति से पाया था। तो पूर्ण भगवान कौन है उन्होंने ये बताया। तो अगर कभी भी आपको रामनाथ जी से मिलना हो तो आप मखदूमपुर आएँ और कहें कि कबीर का घर कौन सा है, तो आपको वो बता देंगे कि कबीर कहाँ रहते हैं। तो उनसे जानते हैं कि जब वो लोगों को उस ज्ञान समझाते हैं, पूर्ण भगवान के बारे में ज्ञान समझाते हैं, तो लोगों का उनके प्रति रिस्पॉन्स क्या होता है, तो वो जानते हैं उनसे। तो सर, जब आप लोगों को ज्ञान समझाते हैं तो लोग आपको उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं? रिस्पॉन्स वो मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन कुछ यहाँ ये अड़चनें आती हैं कि कई तरह की भक्ति चल रही है, जैसे विष्णु घराना है, सतनाम वाले हैं, जगजीवन घराना, और राधा स्वामी वाले हैं, काफ़ी यानी 2-4 और हैं। सब ये लोग पहली बात तो जितना मर्जी समझ भी लेते हैं, अच्छा भी मानते हैं, सच्चाई भी जान लेते, फिर भी वो पद छोड़ने को तैयार नहीं होते। वो क्या उनको सिखाया गया है कि गुरु छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कुछ लोग तो इस तरह से नहीं, और मान लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जगत के हैं, जो भगत नहीं है, वो इस चीज़ पे असर उनको पड़ता है, और वो कुछ लोग जुड़ भी जाते हैं। तो आपकी और किन किन लोगों से ज्ञान चर्चा होती है? हमारी मोहम्मदनों से भी हो जाती, इस्लाम धर्म वाले हैं, कुछ मौलाना मुल्लाओं से हुई। हमारे पास कुरान रखी हिंदी की, मैं कुरान पढ़ा हूँ, तो कुछ बातें जब करता हूँ उनसे तो प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ ये सच्चाई है कि कुरान में ये लिखा है और सब कुछ ठीक बता रहे हो। लेकिन वो
प्रभावित तो होते हैं, मानते भी हैं, इसलिए हमको कबीर कह के पुकारते हैं कि भाई ये तो कबीर हैं। और अपने हिंदुओं को भी, जो जगत के लोग हैं, उनको गीता से कुछ थोड़ा बहुता जो जानकारी है वो उनको देता हूँ, सच्चाई उनके सामने रखता माफी हूँ। चाहेंगे, आपको बीच में रोक रहे हैं, तो आपकी जो मुसलमान धर्म के लोगों से क्या ज्ञान चर्चा होती है? ज्ञान चर्चा, एक मोहम्मदन हमें मौलाना जी मिले, तो उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि आपके हिंदू धर्म में तो बहुत मांस खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो कहने लगे कि ये तो आपके उसमें लिखा नहीं है, फिर क्यों खा रहे हैं? तो मैं कहा ये तो सही आप कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन ये बताइए भाई साहब कि आपकी कुरान में कहाँ लिखा है मांस खाना और जीव मारना? कहीं लिखा है? मैंने कहा कि नहीं लिखा है। मोहम्मद साहब ने 1,80,000 को ये बताया है और कसम धराई है कि कोई मांस नहीं खाना, जीव नहीं मारना है। तो आप कैसे मार रहे हो, आप कैसे मांस खा रहे हो? तो वहाँ पे वो चुप हो जाते हैं वो, कि भाई इनको तो कुछ जानकारी है। जो बात ज़्यादा बोलने वाले होते वो भी चुप हो जाते, बोलते ही नहीं हैं। अब प्रमाण हमारे पास जो रहता मैं रख देता हूँ, इसलिए वो फिर बोल नहीं पाते हैं। तो सर, कहा जाता है कि भक्ति मार्ग पे आने से बहुत से लाभ होते हैं। तो आपको पहले के जीवन, जो आपने भक्ति की पहले टाइम में पहले, और अभी के जीवन में क्या अंतर लगता है? हाँ, पहले की और अब में ये अंतर है कि पहली बात तो हमें ये लाभ मिला कि हमें परमात्मा जिसकी खोज थी वो मिला, उसकी जानकारी मिली। और उसके बाद और नियम जो हमारे बताए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। नशा नहीं करना है, कोई पान पुड़िया, बीड़ी सिगरेट या दारू शराब कुछ नहीं करना है। और दूसरे दहेज नहीं लेना है, और ना लेना है ना देना है। और दूसरे फिर वो क्या नाम है कि झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये सारी चीज़ें बता दी। इसलिए डर के भगत लोग अच्छे ढंग से भक्ति करते हैं और उसका पालन करते हैं। अगर कोई बीच में कोई गलती भी थोड़ी बहुत ही हो जाती है तो पता लग जाता है कि हमारे से कोई गलती हो गई है, तो उसकी हम प्रार्थना लगाते हैं गुरुजी से। और प्रार्थना में ये आता है कि भाई आप भक्ति करो और सही ढंग से, आप मालिक आपका भला करेगा। तो भला भी हो जाता, कैंसर जैसी बीमारी ख़त्म हो जाती हैं, किडनी फेल ख़त्म हो जाती है, जिसका जो ऑक्सीजन लिख देते हैं। जैसे हम एक बार बीमार हुए तो हम चले गए अस्पताल, उन्होंने डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो लिख दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, 24 घंटे ऑक्सीजन चढ़ेगा। मैं पर्चा लेके अस्पताल गया, वहाँ जब गया तो पर्चा देखा तो उन्होंने कहा कि किस पागल ने लिख दिया, इसमें तो 96 पॉइंट ऑक्सीजन है, इससे ज़्यादा और चढ़ ही नहीं सकता है। 2 जगह दिखाया, दोनों जगह वही लिखा पाया 96 पॉइंट, और वो बोला था कि 24 घंटे ऑक्सीजन चढ़ेगा। फिर मैं तीसरी जगह गया डॉक्टर के, तो उसने भी यही बोला। फिर ऑक्सीजन हमारा नहीं चढ़ा और वहाँ से थोड़ी बहुत ही दवाई करा के आ गए। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, हमें कोई कष्ट नहीं। प्रार्थना गुरुजी को लगा दिया था, वहाँ से उन्होंने बताया कि आप भजन करो, मालिक का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। तो आपने बताया कि आपके भक्ति मार्ग के कुछ नियम हैं, तो अगर वो नियम टूट जाए गलती से, तो उसके बाद मतलब क्या परेशानियां आती हैं? हाँ, परेशानियाँ ये है कि थोड़ा शारीरिक कष्ट ऐसा आता है, कोई इतना भारी नहीं होता, भारी भी आ जाए तो टल जाता है, लेकिन कि ऐसा एहसास होता है कि हमसे कोई गलती हो गई। क्योंकि नियम समझाए जाते हैं कि अगर ऐसी गलती करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा और आप जो है कुछ थोड़ा सा आपको कष्ट मिलेगा, शारीरिक कष्ट मिल जाए तो। हाँ, तो आपसे क्या कोई अभी तक गलती हुई है? हाँ जी, एक हमारा 14,000 का मोबाइल गुम हो गया था एक जगह। तो मैं मालिक से यही कहा कि मैं पुस्तक सेवा ऑनलाइन करने गया था, तो हमारा मोबाइल गुम हो गया, मालिक अब कैसे सेवा करूँगा, और अब तो मुश्किल खड़ी हो गई है। तो मैं घर आ गया, घर आने के बाद 1.5 घंटे के बाद फ़ोन आता है कि भाई अपना मोबाइल ले जाओ। तो मैं वहाँ गया, जहाँ को बोला, तो वहाँ पर लड़का मोबाइल लिए खड़ा था, कस्बे में कहीं मुसलमान का लड़का था, वो पाया था। तो वो मोबाइल जब दिया तो मैं खुशी में इतना आ गया, सार नाम प्राप्त हूँ, लेकिन इतनी खुशी आ गई कि हमारा 14,000 मोबाइल में मैंने उसको दुआएं दे दी। दुआ देने के बाद हमारा नाम खंड हुआ, तो थोड़ी सी तकलीफ़ आई हमारे को, तो मैंने प्रार्थना लगाया गुरुजी। तो तो सर, कहा जाता है कि दुआएं तो दी जाती हैं, अगर हम बड़े बुजुर्ग, आप जैसे बता रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग तो दुआएं देते ही हैं, तो फिर दुआएं देने में बुराई क्या थी? हाँ, नहीं, ऐसा है कि हमारे गुरुजी का मतलब ये है आदेश कि अगर किसी को दुआ देते हैं तो अपनी कमाई जो कर रहे हो भक्ति मार्ग में, भक्ति लाइन से कमाई कर रहे हो अपने लिए, वो चली जाती है। तो वो नहीं देना है, ना किसी से बद्दुआ लेना, ना देना है, ना दुआएं देना है, ना बद्दुआएं देना, कुछ नहीं करना है। क्योंकि वो अपनी कमाई
जो है अपना उसको दे दोगे फिर, इसलिए नहीं देने के लिए आदेश है, वो गलती मानी जाती है। इसी कारण आपका कहना है कि कष्ट होते हैं। हाँ, जो गुरुजी के नियम है उनको अगर तोड़ोगे तो फिर कष्ट होगा, तो वो कष्ट निवारण होता है। फिर गुरुजी से प्रार्थना लगाई जाती, गुरुजी कहते हैं कि भाई भजन करो, नाम शुद्धिकरण कराओ, अब मालिक आपका भला करेगा, तो भला हो जाता है। तो अच्छे अच्छे कैंसर ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो आपने बताया कि आपने उस बच्चे को दुआ दे दी, तो उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद हमारी आँख में को डिफेक्ट आ गया, कमी आ गई, एक आँख में से कम दिखाने लगा तीसरे ही दिन से। तो मैंने दो जगह, एक जगह रायबरेली दवाई लेने गया तो वहाँ 2 बार दवाई दिया, डॉक्टर बोला इससे अच्छी दवा है नहीं, और अब आप लखनऊ जाइए हमारे पास, तो आपके आँख में फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर लखनऊ के बजाय मैं अपने हमारे अमेठी में ज़िले में एक अस्पताल खुला, वहाँ गया, वहाँ चेक कराया, 15-20 दिन वहाँ दवाई लिया, तो उसने भी बोल दिया कि भाई लाइट की कोई गारंटी नहीं आँख की, बाकी ठीक कर दूंगा। मैं भाई क्या करोगे ठीक? तो बोले जो दर्द होता है, पानी बहता है, चुभता है, वो ठीक कर दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो यही करो। तब फिर मैंने जिला कोऑर्डिनेटर से बात करी, तो उन्होंने कहा भाई आपने ज़रूर कोई गलती करी है, मैं गलती आपको गिनाता हूँ मोबाइल पर। उन्होंने गलती गिनाना शुरू किया, तो जब दुआ बद्दुआ पे बात आई, मैं कहा भाई रुक जाओ, ये तो हमसे हो गया है। तो वो जा कर के उसी बात पर जाके नाम शुद्धिकरण रोहतक में कराया, और तीसरे दिन हमारी आँख जो है ठीक शुरू हो गई होना। मैंने पूछा दवा करूं कि बंद कर दूं? कहें नहीं, दवा करते रहो और इसी में मालिक की दुआएं लगेंगी। तो सर आपने बताया कि जो आपकी आंखें मतलब दिक्कत आ रही थी आंखों में, तो आपने वो शुद्धिकरण कराया। वो शुद्धिकरण क्या था, मतलब इस पे बारे में आप क्या कहेंगे? शुद्धिकरण यही था कि जो हमारा उपदेश था सार नाम का, सार नाम मिला था हमें, उसी के बारे में फिर दोबारा उपदेश दिया जाता है। शुद्धिकरण इसी को कहते हैं कि दोबारा उपदेश होता है। तो उसके होने के बाद हमें तीसरे दिन से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। अब जो आँख से बिल्कुल अंधा हो गया था समझ लो किस्म का, वही आँख में दुगनी लाइट हो गई है, मालिक ने लाइट दे दिया। ये एक लाभ ये हमें बहुत बड़ा मिला है। तो सर जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अब उनको मैं क्या कह सकता हूँ, गुरुजी तो बहुत कुछ बताते हैं, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि जैसे सारे मतलब विश्व में ज्ञान फैला हुआ है, लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही हैं, और बीमारियां बहुत ठीक हो रही हैं। अगर आप नियम का बढ़िया से पालन करोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। तो भाई आप, हमारी सबसे हाथ जोड़कर विनती है सभी जगत से कि जो भी है कि रामपाल गुरु महाराज जी के यहाँ उनसे जुड़ो और अपने जीवन का कल्याण कराओ, मोक्ष प्राप्त करो, और सारे लाभ मिलेंगे आपको वहाँ से, और भक्ति करो मालिक से नामदान लेके। तो ये थे रामनाथ जी 77 वर्षीय, जिन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ साझा की और बताया कि इन्होंने अपने पूर्ण भगवान को पा लिया है, और कैसे पाया है वो मार्ग भी बताया। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तो बने रहिए कैमरा पर्सन रंजीत के साथ। मैं रेणु धीमान, उत्तर प्रदेश, अमेठी।